ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, एंड इन फंडामेंटल राइट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर अबाउट प्रिवेंशन रिलेटेड एक्ट्स लाइक एनएसए, यूएपीए, टाडा, पोटा, मीसा, है ना। एंड उसके पहले अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 22 तक हमारा कवर हो चुका था। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं कह दूं कि बताओ जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को कवर करता है। बारह से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक, 12 से 35। इसमें हमने देखा था कि 12 में डेफिनेशन देता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, और 13 में डेरोगेटरी के बारे में कहता है, अल्पीकरण के बारे में। उसके बाद शुरू होता है कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18। और उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, 19 से 22। तो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 23 और 24। अच्छा, मैंने कुछ फंडामेंटल राइट्स अगर हम मेन बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक बताया था, तो ट्रिक एक बार बोल दो। समान स्वतंत्रता, समान स्वतंत्रता का शोषण होता है, शोषण होता है, और धार्मिक शिक्षा का उपचार होता है ना, उपचार होता है। बार बार जितनी बार याद करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि हमें इन्हीं सबको पढ़ना है। हमने पढ़ लिया समान मतलब समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। अब हम लोग चल रहे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिलीजन के लिए जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन, और फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल हमारे जो राइट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर फंडामेंटल रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब देखो इसमें आर्टिकल 23 क्या कहता है, समझना ध्यान से। आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 इसमें ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड। ट्रैफिकिंग को क्या कहता है, ये अलाउ नहीं करता है, ट्रैफिकिंग। अब इसमें समझना कि ट्रैफिकिंग क्या क्या चीजें होती है। ट्रैफिकिंग नॉट अलाउड, तो देखो ट्रैफिकिंग में ऐसा हो सकता है जैसे मानव तस्करी करते हैं लोग, क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको किडनैप कर लेते हैं, और अगर लड़की रहती है तो हो सकता है कि उसे किडनैप करके कहाँ पर भेज देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड में डाल देते हैं। कितनी सारी लड़कियों को एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी किडनियां निकाल ली जाती हैं, और अगर मेल होता है तो उसके आंख निकाल लेंगे, या उसकी एक पैर को काट देंगे, या हाथ काट देंगे, और उसे बेगर इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, मतलब भीख मंगवाया जाता है। तो जो हमें स्ट्रीट पर बच्चे दिखाई देते हैं ना, पहले के टाइम पीरियड में तो बहुत अधिक होता था, इवन अभी भी है, इनका पूरा का पूरा एक गैंग रहता है जो क्या करवाते हैं, इनसे काम करवाते हैं, इनसे पैसा मंगवाते हैं, और उन्हीं के जरिए वो लोग अपना जो भी इंजॉयमेंट करना रहता है वो लोग करते हैं। उनका और कुछ काम धंधा नहीं रहता है, दूसरे स्टेट से बच्चों को किडनैप करके लाएंगे और दूसरे स्टेट में उनसे भीख वगैरह मंगवाते हैं। तो इस चीज को आर्टिकल 23 में कहता है कि अगर कोई इंसान ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यानी हम किसी भी इंसान को किडनैप नहीं कर सकते, उसे ट्रैफिकिंग मतलब कि भीख नहीं मंगवा सकते, या उसे हम प्रोस्टिट्यूशन में नहीं ढकेल सकते। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 आता है। ठीक है, इस 23 में पहला है कि ट्रैफिकिंग। 23A क्या कहता है? ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड। तो ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हुआ समझ में आया? कि छोटे बच्चों को किडनैप कर लेना, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में रखेल लेना, या फिर उनसे भीख मंगवाना, ये क्या है? एक तरीके का ट्रैफिकिंग ही है ना। हमने कई बार सुना होगा कि ह्यूमन ट्रैफिक, जो ये ट्रैफिकिंग करने वाले थे उनको पुलिस ने पकड़ा है, रेड डाला हुआ है, या किसी ये जो रेड लाइट एरिया होता है वहां पर पुलिस ने रेड मारा और वहां पर से कई सारे बच्चों को छुड़ाया है? ये सब क्या होता है? लोग जो रहते हैं, कुछ लोगों का धंधा ही रहता है कि वो ऑर्गन की तस्करी भी करते हैं। मोस्टली जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर हम देखें तो जहां पर ये पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम, वहां पर तो कुछ ऐसे लाशें आती हैं जहां से ऑर्गन इजीली निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उन ऑर्गन्स को अगर देखते हैं कि ऑर्गन ठीक ठाक है तो उसको काले बाजार में बेच दिया जाता है। ठीक है, और अब तो कम हो गया है क्योंकि लोग, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फोन आ गए, तो लोग जो डॉक्टर होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा डर भी आ चुका है। नहीं तो पहले के टाइम पीरियड में तो ऐसा बहुत सारा केस होता था कि किसी को ऑपरेशन करने के लिए ले गए, उसका एक किडनी ही निकाल लिए। समझा रहा है? होता था ना। हाँ, तो वही कहता है कि आर्टिकल 23 का ए है ट्रैफिकिंग नॉट अलाउड। ठीक है, ट्रैफिकिंग नॉट अलाउड। तो ट्रैफिकिंग का क्या मतलब है, ये पहले समझ में आया? हाँ। दूसरा कहता है बॉन्डेड लेबर। क्या? बॉन्डेड लेबर, हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर यानी किसी को बांध करके मजदूरी करवाना। जैसे केजीएफ मूवी देखा है? केजीएफ, हाँ, केजीएफ में जो वो रहता है एक ये तो केजीएफ पार्ट 1 में छोटा रहता है। ठीक है, पार्ट 2 में जो है फिर ये उभर करके आता है। मतलब पार्ट 1 में तो हम लोग मूवी थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 में बता रहा हूँ। यहाँ इसके पीछे की स्टोरी समझो। ये जो मजदूर रहते हैं यहाँ पर, इन लोगों को उसी केजीएफ जो कोलार गोल्ड फील्ड है वहीं पर मार मार के काम करवाया जाता है। वहीं पर उनको काम करना है, वहीं पर रहना है, वही उनकी जिंदगी हो जाती है। वहीं पर उनके बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, काम करते हैं, वहीं मर जाते हैं, है ना। वो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड ही उनका क्या था? पूरा समझ लो साम्राज्य है, पूरा शहर है। उनके बाहर दुनिया होती है, इन्हें पता नहीं होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन में कभी इंसान को पकड़ करके जबरदस्ती काम करवाया जाता है, कोई भी वेजेस ना दिया जाए, बस खाने भर के लिए दे दिया जाता है खाना पीना, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर कि तुम्हारा बाप वहाँ काम करता था, अब तुम भी करो, तुम्हारे आने वाले बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये पहले के टाइम पीरियड में कैसे होता था कि जैसे मान लो पहले कोई किसान था। ठीक है, पहले के टाइम पीरियड में कोई किसान है, वो किसान ने किसी सेठ से, जो धनी होता था, उससे क्या लिया? थोड़ा ब्याज ले लिया कि साहब हमको पैसे दे दो, हमें बीज बोना है या खाद वगैरह खरीदना है, तो जैसे ही फसल होगी हम फसल को बेच करके आपका पैसा लौटा देंगे। लेकिन उसने ये बीज वगैरह तो के लिए पैसे तो ले लिए, और बदले में क्या करता है कि वो अपनी जमीन को लिख देता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं नहीं दे पाया तो आप मेरी जमीन ले लेना। ठीक है, और प्रकृति की ऐसी विडंबना कि भाई उस साल अगर बारिश नहीं होती है या सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से फसल होती नहीं है, अब फसल नहीं होती है जिसकी वजह से वो उसका कर्जा चुका नहीं पाता है। अब यहीं से एक साइकिल शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि अच्छा नेक्स्ट सीजन में जब फसल होगी तब मैं चुकाऊंगा, तो उसके लिए फिर से वो पैसा लेता है, और यहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट इतना हाई रहता है कि उसका मूल धन से अधिक क्या हो जाता है? उसका वो इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये कभी न खत्म होने वाला एक तरीके का लोन हो जाता है, और वो जो किसान रहता है वो अपने ही जमीन पर बंद करके काम करने लगता है। वो किसान काम करता है, उसका पूरा परिवार काम करता है, उसके बच्चे काम करते हैं, उसके बच्चे के बच्चे भी वहीं पर काम करते रह जाते थे। ठीक है, तो ये ओल्ड टाइम पीरियड में भी हमें देखने को मिलता था क्या? बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी। तो क्या बंधुआ मजदूरी हम करवा सकते हैं? नहीं, हम बॉन्डेड लेबर नहीं करवा सकते। किस आर्टिकल में कहा है?
23। तो आर्टिकल 23 में पहली चीज कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉट अलाउड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉट अलाउड। दूसरी चीज बॉन्डेड लेबर नॉट अलाउड, बॉन्डेड लेबर नॉट अलाउड। तीसरा चीज कहता है फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर यानी किसी से जबरदस्ती काम करवाना, किसी से जबरदस्ती काम करवाना। जैसे कि तुम किसी, फोर्स्ड लेबर भी अलाउ नहीं है, किसी से जबरदस्ती काम करवाने का मतलब क्या है, जैसे तुम किसी कंपनी में काम कर रही हो, ठीक है, कंपनी, और नियम है कि 6 घंटे का काम करना है, लेकिन कंपनी तुम्हें जबरदस्ती करे कि नहीं, तुम्हें 10 घंटे काम करने होंगे, तुम्हें 10 घंटे काम करने होंगे। और इस वक्त अगर मैं देख पा रहा हूँ तो जो आईटी फील्ड है ना, आईटी फील्ड में तो अजब ही एक नजरिया चल रहा है, पैसा खूब देते हैं और भाई साहब इतना काम करवाते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर के हाँ रात को 10-10 बजे 12-12 बजे तक लोग पीसी पर बैठे रहते हैं और उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि वो एक्चुअली में उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है। तो आईटी कंपनियां, हाँ वही चीज, क्योंकि अगर तुम्हारे क्लाइंट यूएस के हैं तो भाई जब इंडिया में रात होगी तो यूएस में दिन वाले सिस्टम हो जाएगा। हाँ, तो वहां वो लोग आंख मीचते हुए उठते हैं और वहां से फोन घुमाते हैं, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, इसमें जो कि ग्लिचेस आ रहे हैं तो यहाँ पर जो बंदा रात के 2 बजे सो रहा है उसे वापस से उठ करके क्या देनी होगी, सर्विस देनी होगी। तो ये दरअसल क्या है, गलत चीजें है, ये पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो फोर्स लेबर समझ में आया कि हम किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ठीक है, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर में क्लेरिफिकेशन है क्या? हाँ देखो, यहाँ पर जो बनवाया गया है, जैसे ये मान लो ईटा बना रहे हैं लोग और एक किसी से कर्जा वगैरह लिए रहते हैं, तो यहाँ पर वो कर्जा न चुका पाने की वजह से क्या करने लगते हैं कि इनके यहाँ काम करने लगते हैं, इन्हें पैसा बहुत मिनिमम दिया जाता है, मतलब कि ठीक है जीने भर के लिए पैसा दे दिया तो दे दिया और उससे ज्यादा पैसा नहीं देता। ये क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड लेबर, बदुआ मजदूर। इनका मतलब इसने काम किया, अब इसकी बच्ची भी काम करेगी, इसके बच्चे आएंगे वो भी काम करेंगे यहीं पर, ये बॉन्डेड लेबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर इसमें एक जो विलन रहता है गरुड़ा, वो तलवार लिए रहता था, लोगों के पैरों में जंजीर बांध दिया रहता था, है ना, और सबको पीट पीट के काम करवाता था और इन्हें काम के बदले एक भी पैसा भी नहीं मिलता था। समझा है क्या? तो एक ये क्या है, फोर्स लेबर का एक एग्जांपल हो जाता है। लेकिन आज के टाइम पीरियड में जो फोर्स लेबर कैसा हो गया है, एडवांस हो गया है, तुम्हें पैसे दे रहे हैं लेकिन तुम्हारे काम जो टाइम पीरियड है उससे कहीं ज्यादा काम करवा रहे हैं। समझा? तो जब एरा नया आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो समस्याएं भी नए नए तरीके के आते हैं, ठीक है। पहले तुम्हें जंजीर लगा कर काम करवाते थे और पैसे नहीं देते थे, आज पैसे दबा के देते हैं और बिना जंजीर के काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें क्लियर हुई हमें। आर्टिकल 23 में क्या क्या है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉट अलाउड, और दूसरा बॉन्डेड लेबर नॉट अलाउड, और तीसरा फोर्स्ड लेबर नॉट अलाउड, ठीक है। यानी हम अगर कहीं पर ये दिखाई दे रहा है किसी भी राज्य किसी भी शहर में, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं और इसको खत्म करवा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 23 क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अच्छा, इस पर आऊं, इससे पहले मैं इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बात वही फिर से आती है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है क्या वो एब्सोल्यूट है? नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसीलिए अगर मान लो देश में कभी इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी के टाइम में गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमसे फोर्स्ड लेबर करवा सकती है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर करवा सकती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को सैनिकों की कमी लग गई तो वो देखेगी कि जो हमारे सिटीजन्स है वहां पर जितने यंग पॉपुलेशन है उन सबको पकड़ो
और उनको कहो चलो जो सैनिक है तुम बंदूक नहीं चला सकते लेकिन उनको सप्लाई तो दे सकते हो, है कि नहीं? हाँ, तो अगर किसी को कहा कि यहाँ से बड़े बड़े जो पूरे के पूरे गोला बारूद है उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह करना है, अगर हमारे सैनिकों की कमी हो रही है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नौजवान जो रहेंगे, यूथ जो रहेगी, उसको जबरदस्ती काम पर लगा सकती है। और क्या उसके लिए वो पैसे देगी गवर्नमेंट? दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फोर्स लेबर करवा सकती है किस सिचुएशन में? इमरजेंसी के टाइम में। हेलो, आवाज आ रही है? इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में गवर्नमेंट फोर्स लेबर परफॉर्म कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मैंने कहा कि आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल से कम, कितना, लेस देन 14 ईयर, 14 साल से कम के बच्चे को हम लोग बेगारी नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते। क्योंकि क्योंकि हमको पता है हमारे आर्टिकल 21 में है जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या देना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 14 साल से कम के बच्चे अगर वो काम करेंगे तो क्या वो एजुकेशन लेने जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो आर्टिकल 24 में कहता है वही प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी जो बच्चे हैं, बच्चों से हम क्या काम नहीं करवा सकते। अब इसमें किस तरीके के काम की बात कहा है, तो कहता है कि अगर कोई फैक्ट्री है, एक क्या कहता है, फैक्ट्री, ठीक है, मान लो कि फैक्ट्री में कालीन बनाया जा रहा है, कालीन, ठीक है, कालीन पता है ना? हाँ, तो जो कारपेट आता है ना, जिसपे लाल कारपेट, रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट जो रहता है, तो कालीन उद्योग में सबसे अधिक बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उस उद्योग में कालीन बनाने में। तो हम लोग कभी भी बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगा सकते। जैसे ये दिखाई दे रहा है फैक्ट्री है, यहाँ पर ये सब पता नहीं क्या ड्रिल व्रिल करवा रहे हैं, तो ऐसे फैक्ट्री में क्या हम बच्चों को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, फैक्ट्री में बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद जो कोल माइनिंग होती है ना, कोल माइनिंग, जैसे दिखाई दे रहा है बच्चा है छोटा सा, ये क्या लेके जा रहा है, कोयला लेके जा रहा है, कोयला। तो कोल माइनिंग में भी हम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। लेकिन पता है जो झारखंड वाला एरिया है और उड़ीसा से लगा हुआ एरिया जो है, झारखंड में गरीबी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर जो गरीब परिवार रहते हैं या कुछ पैसे वाले जो रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से माइनिंग करवाते हैं। कौन सी माइनिंग? तो कोल माइनिंग। अब उस चीज को बताता हूँ कि जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ को खोदना पड़ेगा तभी तो इसके अंदर से कोयला निकलेगा। तो जब सरकार ने क्या करती है कि कुछ कुछ एरिया में अधिक एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा खनन होने की वजह से उस एरिया में कोल माइनिंग को बंद कर देती है। तो ये जो ठेकेदार वगैरह रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं और इस पहाड़ को ना एकदम बील करवाते हैं नीचे से, ऐसा लगता है जैसे कोई चूहा बील नहीं करता है वैसे छोटे छोटे सुरंग बनवाते हैं और इसके अंदर बच्चों को भेजते हैं और उसके अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर क्या करते हैं, पहाड़ से पूरा का पूरा कोयला निकलवाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है रैट माइनिंग, रैट माइनिंग, ठीक है, रैट माइनिंग। तो कई बार ये पूछा जाता है कि रैट माइनिंग क्या होती है और ये बंद होना चाहिए, लीगल है या लीगल है नहीं, इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो रैट माइनिंग क्या किससे रिलेटेड है? कोल माइनिंग से रिलेटेड है। झारखंड वाले एरिया में ज्यादा इसको देखने को मिलता है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने रैट माइनिंग पर क्या कर रखा है, बैन लगा रखा है, ठीक है, बैन। तो अगर कोई पूछेगा कि रैट माइनिंग क्या होता है, क्या उसमें चूहा जो है खुदाई करता है? नहीं, छोटे छोटे बच्चों को कोल निकालने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो दूसरी चीज क्या करवा सकते, दूसरी चीज क्या कहा है इसमें भाई, पहली तो फैक्ट्री में हम काम नहीं करवा सकते बच्चों से, खतरनाक फैक्ट्री हो गई, ठीक है, उसमें काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद माइनिंग वगैरह नहीं करवा सकते हैं, माइंस में हम लोग नहीं करवा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें से अलग अलग
खतरनाक खतरनाक तरीके की गैसेस निकलती हैं, मीथेन गैस निकलता है, तुम साले नीचे अंदर 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 खुदवाते जाओ, पूरा का पूरा पहाड़ बैठ जाए, ठीक है, तो लोगों की क्या हो जाती है, बच्चों की क्या हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या क्या है, हम उनसे माइनिंग नहीं करवा सकते, माइनिंग नहीं करवा सकते। तीसरा चीज क्या है कि हम उन्हें डेंजरस वर्क में नहीं लगा सकते। डेंजरस वर्क, डेंजरस वर्क मतलब कैसा, जैसे कोई इंडस्ट्री है पटाखा बनाती है, पटाखा, पटाखा समझ में आ रहा है, पटाखा, हाँ क्रैकर्स, ठीक है, क्रैकर्स बनाती है। तो ऐसे ही तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, तमिलनाडु में शिवकाशी, हाँ शिवकाशी कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में शिवकाशी। यहाँ पर जो है सबसे अधिक पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक क्रैकर्स कहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ शिवकाशी में। और इस क्रैकर्स इंडस्ट्री में भी बच्चों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सोचो अगर एक भी पटाखों में कहीं आग लगती है तो बहुत सारी जानें ऐसे ही चली जाती हैं। और ये हर साल देखा जाता है कि जब भी क्रैकर्स की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें आग लगते ही लगते हैं और लोगों की जान जाती ही जाती है। तो ये तीन चीजों में आर्टिकल 24 क्या कहता है कि भाई हम बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, माइनिंग में नहीं लगा सकते हैं और डेंजरस वर्क में नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है, ब्रिज बन रहा है, अब इस ब्रिज के ऊपर इतना बड़ा बड़ा जो है ये रखा जाता है, इसकी सीलिंग वगैरह रखी जाती है, तो बताओ क्या यहाँ पर बच्चों को हम काम पर लगा सकते हैं कि चलो तुम लोग गिट्टी गिट्टी डोलो या मसाला वो कर लो, हाँ? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कभी भी हादसा हो सकता है, ये सब पत्थर ऊपर से गिर सकता है, ठीक है, लोग मर सकते हैं, मतलब बच्चे मर सकते हैं। बड़े लोगों को काम करवाना है, बड़े लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 14 साल से कम बच्चे क्या डेंजरस वर्क के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो तीन चीजें याद रखना, फैक्ट्री, माइनिंग और डेंजरस वर्क। फिर यहाँ पर वही काम आती है सिचुएशन, भाई क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के काम को कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का दुकान है, शॉप है ना, शॉप है, या कोई भाजी बेचता है, वेजिटेबल शॉप है, या किराने की दुकान है, तो वहां पर तो अगर कोई छोटा बच्चा है कि जैसे किसी को चाय ले जाकर के देना है तो चाय ले जाकर के दे सकता है, आलू जो है निकालना है, आलू निकाल सकता है, समझ आ रहा है क्या। तो अपने घर के जो काम है, घर के कामों को करने पर कोई भी मनाही नहीं है। समझ में आया इतना? ओके, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23, अरे गोला मैं कर रहा हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो बता, मैं जो गोला कर रहा हूँ वो नहीं। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। लेकिन किस सिचुएशन में गवर्नमेंट हमसे फोर्स्ड लेबर करवा सकती है? इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, नेशन के इंटरेस्ट में, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, है ना, नेशन के इंटरेस्ट में इमरजेंसी के टाइम हमसे गवर्नमेंट फोर्स लेबर करवा सकती है, जबरदस्ती काम करवा सकती है। ठीक है, ओके, आर्टिकल 24 क्या कहता है? देखो, फैक्ट्री में, ठीक है, 14 साल से कम बच्चे हैं उन्हें हम किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। उनसे हम कोल माइनिंग नहीं करवा सकते हैं, मतलब कोई भी माइनिंग चीज नहीं करवा सकते, या खतरनाक काम जैसे ये जो कचरा बीनने वाले रहते हैं कहीं कहीं, वहां पर देखते हैं तो कहीं पर आग लग जाती है, वहां से अलग अलग तरीके की गैसेस निकलती हैं, गैसेस के जरिए इनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे फील्ड में भी हम इनको नहीं ढकेल सकते। या कोई अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्किंग चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी हम इन बच्चों को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 14 साल से कम बच्चों का एक ही राइट्स है कि उन्हें पहले प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए।
आर्टिकल 21, अगर हम इन्हें इस कामों में लगाते हैं तो हम इनके दो दो आर्टिकल्स को वॉयलेशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का। कौन सा? एक तो आर्टिकल 21 का और एक आर्टिकल 24 का। क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, तो काम करवाओगे तो एजुकेशन उन्हें मिल नहीं पाएगा, ठीक है। और 24 कहता है कि जो अगर 14 साल से कम बच्चे हैं तो उन्हें हम काम नहीं करवा सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट्री में, माइनिंग में, डेंजरस वर्क्स में, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल समझ में आ गए। कौन कौन से थे आर्टिकल? ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो हमारा आएगा रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम में जैसे 25, 26, 27, 28, उसमें 4 आर्टिकल है, उन चारों को हम लोग अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके।